श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। सोनाक्षी वर्मा चंडीगढ़ से हैं, पूछती हैं कि अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है या हमारे ऊपर तंत्र हुआ है तो गुरुजी सबसे पहले कौन सी शक्ति हमारे घर की रक्षा करती है जिससे हमारे घर की प्रोटेक्शन बनी रहे सदैव। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे घर की तत्काल रक्षा करती है। कई भक्तों के मन में ये संदेह रहता होगा, और कौन सी शक्ति के माध्यम से जल्दी जो है संकट जो है आपका कट सकता है। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी शक्ति आपकी तत्काल मदद करने को तैयार रहती है, तो आज इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी शक्ति, अगर कोई तंत्र या कोई भी कार्य विद्या या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आपके साथ करी गई है या कोई व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा है, तो ये शक्ति सदैव आपकी रक्षा के लिए खड़ी रहेगी, सदैव आपकी रक्षा करेगी। जिन शक्तियों के नाम मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इन शक्तियों के दिन पर कुछ ऐसा विशेष कार्य करते हो तो ये शक्तियां आपके ऊपर सदैव दोनों हाथों से कृपा करती है। सबसे पहले तो आपकी कुल की देवी, कुल की देवी जो शक्ति है वो आपकी सदैव रक्षा करती है, लेकिन वो रक्षा जब करती है जब आप हनुमान जी की पूजा अपने घर में करते हो। हनुमान जी जो है इस कलयुग के राजा ही नहीं बल्कि प्रधान रूप के देवता हैं। अगर आपके घर में आपने हनुमान चालीसा का भी कंटिन्यू जाप कंटिन्यू आपके घर में चल रहा है या प्रतिदिन आपके घर में हनुमान चालीसा चल रही है, तो इतना याद रखना, हनुमान जी सदैव आपके घर में वास करेंगे। आपके घर के अंदर अगर रामायण का पाठ चल रहा है या सुंदरकांड का पाठ चल रहा है या हनुमान जी का या राम जी की माला का जाप आपके घर में प्रतिदिन होता है, तो वहां हनुमान जी सदैव वास करते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति अगर आपके ऊपर तंत्र करने की कोशिश कर रहा है और आप हनुमान जी के भक्त हो या हनुमान जी की शरण में हो, तो वो आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र नहीं कर सकता। हनुमान जी के माध्यम से कभी भी आपकी कुल देवी वचनबंध नहीं होती है। अगर कोई ओझा, साना, तांत्रिक आपकी कुल देवी को वचनबंध भी करना चाहता हो, मान लीजिए आपकी कुल देवी माता शीतला है, माँ काली है, तो हनुमान जी हर देवी की शक्ति के साथ है। ये बात याद रखना। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी कुल देवी को वचन, कोई तांत्रिक वचन लेना चाहता हूं कि मां मैंने इस परिवार का जो वचन प्रक्रिया होती है उस प्रकार से व्यक्ति जो है आपकी कुल देवी को वचनबद्ध कर देता है, जिससे आपके घर में नेगेटिविटी को बड़ी आसानी तरीके से भेजा जा सके। लेकिन अगर आप अपनी कुल देवी को भी प्रसन्न करते हो, टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, अपनी 14 पर, अष्टमी पर या काली अष्टमी पर या कुछ भी ऐसा कार्य जो होता है जिसको आप कंटिन्यू करने की कोशिश करते हो, ऐसे समय पर आपकी कुल देवी आपके संग रहती है और सदैव आपके ऊपर अपनी कृपा का प्रसाद जो है बनाए रखती है। लेकिन जो व्यक्ति कंटिन्यू अष्टमी, 14 और इस समय पर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, फिर पितृशक्ति भी आपके घर का सहयोग करती है। आपके परिवार में कोई देव पितर है, वो उसकी सवारी आपके शरीर पर आती है, जैसे उसकी सवारी आपके शरीर पर आ रही है, पूजा के दौरान डेली आपके शरीर पर आ रही है। अगर बाहर की कोई भी गंदी एनर्जी घर में प्रवेश करती है या घर में उस एनर्जी का आभास होता है, तो वो शक्ति आप अगर आपके शरीर पर रहती है और आप पूजा पाठ नियम को अच्छे तरीके से जान करते हो और उन अनुभवों को समझते हो, तो वो तुरंत आपको एहसास कराते कि कोई गंदी एनर्जी घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। वो बार बार आपको इंडिकेटर देती है। आपकी जो जो आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से आपको इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं और फिर उन चीज़ों को आप तुरंत समझ जाते हो। समझने के बाद अगर आप तुरंत एक्शन ले लेते हो, तो कोई भी चीज अगर घर में प्रवेश करती है तो जगह नहीं बना पाती। ये शक्तियां तत्काल आपकी सपोर्ट में खड़ी होती हैं। आपकी कुल देवी की शक्ति, आपकी कुल देवता की शक्ति और दादा वीर बजरंगी हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी की शक्ति सदैव आप जब सीता राम का नाम लेते हो या निरंतर आपके मुख से राम नाम चलता है, तो हनुमान जी की शक्ति सदैव आपके साथ जो है वास करती है। आपको महसूस भी होता होगा कि कोई एनर्जी है जो आपके साथ महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि एनर्जी मेरे साथ है, और वो एनर्जी आपको आपकी भक्ति पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आपके साथ चल रही है। अब कुछ भक्तों के साथ देखा गया हो तो ऐसा भी होता होगा, अगर कोई तंत्र आपके परिवार पर करने का प्रयास कर रहा है और उस चीज का अगर आपको पता लग जाता है, तो हमें उस पोजीशन में ऐसा क्या करें जिससे उस तंत्र का पलटवार किया जा सके। ऐसे समय पर आपको कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। एक लाल रंग का कपड़ा आपको तैयार करना चाहिए और ये कम से कम ये लगा लो 11 दिन में
21 दिन में, 41 दिन में एक बार कर देना चाहिए। एक बार कर देना चाहिए, खासकर होली के टाइम पे। जैसे अभी होली आ रही है, तो होली के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे, या कोई ग्रहण अवस्था हो या कुछ ऐसी प्रक्रिया हो, तो उस समय पर आपको ये कार्य जो है करते रहना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी आपके परिवार में प्रवेश ना करे। 1.25 मीटर जो है लाल रंग का कपड़ा ले लिया, एक बजने वाला नारियल ले लिया, नारियल लेकर और एक कोने पर नारियल रख दिया, एक कोने पर आपने थोड़ी सी पीले रंग की सरसों ले ली, एक हल्दी की गांठ ले ली, 21 काली मिर्च के दाने ले लिए और 11 उड़द के दाने ले लिए, 27 जो है लौंग ले ली और थोड़ा सा जो है अजवाइन ले ली। ये लेकर एक नमक होता है पहाड़ी नमक, उसका थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर आप डाल सकते हो इसके अंदर। अगर आपको ये लगता है कि जैसे आपको लगता है कि कोई गंदगी है, लैट्रिन पेशाब की बदबू आ रही है या कोई स्मेल आ रही है, तो पहाड़ी नमक लेकर एक कोने पर आपने इस गांठ से उसको बांध लिया। नारियल को लपेट कर, नारियल को लपेट लो कपड़े से, कपड़े से लपेटने के बाद जो है आप उसको गांठ बांध लीजिए। कलावा भी लपेट सकते हो उसके ऊपर। हनुमान जी, आपके घर के अंदर हनुमान जी का विग्रह होगा, हनुमान जी के चरणों में वो नारियल रख दीजिए और ये कहिए कि बाबा, अगर हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई गंदी शक्ति है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करो। उस समय बजरंग बाण का पाठ, बजरंग बाण का पाठ करते करते एक जल का पात्र भर के रखना, अपने घर में छींटे मारना, सिर्फ मंदिर को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर अपने घर के जितने भी हिस्से हैं और जो व्यक्ति आपके साथ है, घर के सारे सदस्य हों, उन व्यक्तियों के ऊपर भी छींटे मारना। मारने के बाद जो है बजरंग बाण पढ़ते हुए, उसके बाद कि जो भी नकारात्मकता इस नारियल में प्रवेश कर जाए, फिर वो नारियल लेना, पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वारना, 7 दफे, 7 दफे वार कर, अगर कोई पशु है, पशु के ऊपर भी वार देना, कोई जीव है उसके ऊपर भी वार देना। उसके बाद वही नारियल हनुमान जी के मंदिर में जाकर संध्या कालीन, जब 2 पैर मिल रहे हो, राहु और शनि का पैर मिल रहा हो, उस वक्त जो है एक पान के पत्ते के ऊपर रखकर हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के आगे एक चौमुखा चमेली के तेल का दीपक लगाकर आप बाबा से प्रार्थना करना कि हे बाबा, जो भी अला बला तंत्र मंत्र, जो भी प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति ने हमारे परिवार की तरफ अगर करने की भी सोची है, तो हे बाबा, इस ओसारे के माध्यम से सब कुछ रुक जाए। देखो, भाव के बगैर कोई कार्य नहीं होता। अगर भगवान के प्रति आपका भाव नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो कोई भी कार्य होता नहीं है। अगर आपका विश्वास है तो सब कार्य संभव हो सकते हैं, सब कार्य हो सकते हैं। और नामुमकिन को जो मुमकिन कर दे वो तो हनुमान जी है ही। और ऐसे समय पर हनुमान जी आपका साथ देंगे, आपके साथ जो है सदैव खड़े रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या रोगग्रस्त हो, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर भी हर प्रकार की समस्या से निपटारा प्राप्त करा सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।